नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह भाई फिर से आपके साथ हाजिर हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो हमारे 8 नवंबर के एग्जाम को पूछा गया। यानी कि हमारा जो पिछला एग्जाम हुआ है मंडे को, उसमें पूछा गया है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मिला है बच्चों के द्वारा, वो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जिन लोगों का नेक्स्ट डे एग्जाम है, यानी कि मंगलवार को जिन लोगों का एग्जाम है, सॉरी मंगलवार को तो वीडियो अपलोड हो रही है, जिन लोगों का ट्यूसडे वेडनेसडे को एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। क्या पता इसी में से आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो चलो देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एमएस मुंद्रन के द्वारा, कि रघुराम राजन के द्वारा, कि उर्जित आर पटेल के द्वारा, कि आर गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? तो आप सभी को पता है जो यूपीआई हमारा आया था वो रघुराम राजन जी जब हमारे गवर्नर थे तब आया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे सारे क्वेश्चन 8 नवंबर के हैं। तो आप लोग जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये देख लेना और ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है, और आपके लिए 20 से 25 नंबर बहुत मायने रखता था आपकी ग्रेड की स्टैंड बनाने में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरएसए का पूरा नाम क्या है? आरएसए का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता है आरएसए का नाम होता है रेवेस्ट समीर एडलमैन। ये होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू आर का पूरा नाम क्या है? क्यू आर का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को मैंने क्वेश्चन कराया था पिछले वाला जो 9 अक्टूबर के एग्जाम में हुआ था, उसमें क्यू आर के बारे में काफी पूछा गया कि क्यू आर का आकार कैसा होता है। तो वर्गाकार होता है, आप सभी को पता है इस तरह का क्यू आर होता है, सभी लोग आप यूज करते हो। तो इसमें पूछ रहा है क्यू आर का पूरा नाम क्या है? तो क्यू आर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की प्राथमिकता आवश्यकता क्या होती है? व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ईडीआई? क्या होती है इसकी? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। जो लोग करके आए होंगे भाई उनके लिए तो पता ही होगा कि क्या क्या आंसर करके रहा हो, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इंटरनेट जो होता है वो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है ईडीआई का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपए की नोट का रंग कैसा होता है? 500 रुपए की नोट का रंग कैसा होता है? नए वाले नोट की बात कर रहा है भाई, पुराने वाले नोट की बात नहीं कर रहा जो बंदी हो गई है। तो नए वाले नोट का रंग कैसा होता है? आप सभी को पता है स्टोन ग्रे कलर का होता है। और भाई ये भी ध्यान में रख लेना आप लोग कि 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट, इन सबसे एक ना एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है आपके एग्जाम में ट्रिपल सी में। अगर आपसे सर्वल स्टार्टिंग में नहीं पूछेगा तो लास्ट में जरूर पूछेगा, कि नोट से रिलेटेड उसके जो पीछे चित्र बने होते हैं ना, उसका भी क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाता है। तो नोट को जरा ध्यान में रखना, क्योंकि इससे आपका 2-3 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आशय क्या है? तो आप सभी को पता है कि मशीन को बुद्धिमान बनाना। आर्टिफिशियल एक प्रकार का भाई खतरा भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल एक प्रकार की समझ लीजिए रोबोटिक थॉट होती है, एक रोबोटिक माइंड होती है, तो एक प्रकार का खतरा ही समझ लीजिए इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आशय क्या होता है? मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, बुद्धिमान बनाना। जिस तरह आप अपने माइंड को बुद्धिमान और शार्प बनाते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल्स का काम होता है, मशीन या मशीनरी जो कुछ भी होता है आपका रोबोट वोबोट, उनमें आर्टिफिशियल का यूज होता है, तो उसको क्या कहता है? बुद्धिमान बनाती मशीन को। चलो देरी ना करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, आप सभी को पता है, और एस लग जाएगा तो सिक्योर हो जाती है। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। 80 आपका पोर्ट नंबर होगा HTTP का। अगर पोर्ट नंबर पूछता है तो क्या होगा? 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर समुदाय के सबसे कुशल हैकर होते हैं? सबसे कुशल हैकर पूछ रहा है भाई साहब। तो आप सभी को पता है व्हाइट हैकर जो होते हैं वो सबसे कुशल हैकर होते हैं, और ब्लैक हैकर का काम होता है आपकी बैंड बजाना। इस पर मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हो तो शॉर्ट वीडियो में अधिकतर डालता हूँ हैकर्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है, ब्लैक हैकर का क्या काम होता है कि आपकी बैंड बजा जाते हैं। जो कुछ भी इनलीगल पैसे, जो कुछ भी इनलीगल ड्रग्स ये सब कुछ भी होता है, सॉरी इसमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ओपनली बता रहा हूँ, ये सब की चीज़ें जो होती है ना, ये सब हमारा ब्लैक हैकर का काम होता है। व्हाइट हैकर का काम क्या होता है, वो आपके कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी होते हैं वो हायर करती हैं। जैसे सपोर्टेड मान लो बैंक का सर्वर है, तो बैंक जब बनता है ना, तो उसका सर्वर जब बनता है तो उसमें व्हाइट हैकर लगते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसमें कहीं ग्लिच तो नहीं, इसके कोड में कहीं बग नहीं है, तो उस बग को डिलीट करके
उसको पैच कर दिया जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, इनमें आपको सजा नहीं होती है, और रेड हैकर का काम तो अधिक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकारी कामकाजों के लिए निम्न में से किस प्रकार की हैकिंग सीखी जाती है। सरकारी कामकाजों के लिए निम्न में से किस प्रकार की हैकिंग की जाती है, तो ये आपकी इथिकल हैकिंग होती है। इथिकल हैकिंग क्या होता है कि आपको व्हाइट हैकर बनाता है। एक्चुअली ये दोनों हैकर को डेवलप करता है, ब्लैक हैट हैकर भी डेवलप होते हैं और व्हाइट हैट हैकर भी डेवलप होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कोर्स जो होता है वो इथिकल हैकिंग होता है। एक प्रकार का 1 ईयर्स का ड्यूरेशन का कोर्स होता है। ये आपका अप्रोक्स 1 लाख रुपए पड़ जाते हैं, 1 लाख आपका हैकिंग सीखने में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभार्थी बैंक में धन हस्तांतरण संदेश को प्राप्त करने के लिए कितने घंटे में के भीतर लाभार्थी के खाते में रकम जमा हो जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये आपके 2 घंटे के अंदर हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बैंक का काम भाई हर कोई देखता है, तो आप सभी को पता होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया जॉब सर्च से संबंधित है। जॉब सर्च से पूछ रहा है, तो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम की ट्विटर, क्या होगा बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है ये जो हमारे 3 हैं ये हमारे सोशल मीडिया ऐप हैं। फेसबुक भी है आपका, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर हमारा क्या है, विश्व का सबसे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, और लिंक्डइन क्या काम होता है, यहाँ पे आप जॉब सर्च करते हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डिजिट प्रमाण पत्र से क्या आशय है। एक डिजिट प्रमाण पत्र से क्या आशय है, तो आप सभी को पता है एक निजी कुंजी और संबंधित सार्वजनिक कुंजी के स्वामी की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं सारा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो भाई लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देखने में हिचकिचाओगे, सोचोगे क्या करें इतना लंबी वीडियो देख के, तो इसीलिए ऑप्शन सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, जो राइट आंसर है उसी पे टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पेज ब्रेक करने के लिए आप सभी को पता है कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर दो तो पेज ब्रेक हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या सुनिश्चित करने के लिए है कि कंप्यूटर का घटक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बूटिंग होगा। बूटिंग सिस्टम ये डिफाइन करता है कि आपके कंप्यूटर के जो घटक है, यानी कि जो कंप्यूटर है आपका वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं में संचालित हुआ है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित हुआ है, तो ये आपके 13 भाषाओं में, टोटल 13 लैंग्वेज में उमंग ऐप को आप मिलेगा। अगर आप उमंग ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको टोटल 13 लैंग्वेज मिलेगी आपको। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एचडीएम का पूरा नाम क्या है। तो एचडीएम का पूरा नाम होता है हेड माउंटेन डिस्प्ले होता है। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डिलीट करने के लिए फोल्डर या फाइल कहां पर स्टोर होता है। तो आप सभी को पता है डिलीट करने के बाद आपका फोल्डर या फाइल आपके रिसाइकिल बिन में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करता है। तो ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के लिए होता है। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उस पक्षी का क्या नाम है। तो आप सभी को पता है उस पक्षी का नाम हमारा लेरी बर्ड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ट्विटर में पक्षी है हमारा, उस पक्षी का नाम लेरी है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिति का ट्रैक रखता है, कीप ट्रैक ऑफ द पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा आपका मोशन ट्रैक्स कीप ट्रैक्स ऑफ द पोजीशंस। मोशन जो होता है वो आपका स्थिति को ट्रैक करता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपए शब्द किस भाषा से लिखा गया है। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज यूज टू रूपी ड्राइव। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो होता है ये आपका संस्कृत भाषा लिया गया, जो हमारी संस्कृति होती है। संस्कृत भाषा सबसे पहले हमारी संस्कृति थी, उसके बाद हमारी मदर टंग हिंदी है। तो ये आपकी संस्कृत भाषा ली गई है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रुपये किस भाषा से ली गई है, आपकी संस्कृत भाषा से ली गई है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मूवी क्विक के फाउंडर कौन है। मूवी क्विक के फाउंडर पूछ रहा है कौन है, तो ये आपके ए और बी दोनों होगा, क्योंकि भाई देख लो यहाँ पे ट्रिक ही काम करेगी। ये आपके विपिन प्रीत सिंह भी हैं और उसके बाद उपासना ताकू भी हैं, दोनों लोग हैं मूवी क्विक के फाउंडर हैं। यहाँ पे बोथ ए बी अगर ऑप्शन आ जाता है, आपका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को पास करने के लिए। अगर बोथ ए बी का ऑप्शन आ रहा है, बोथ दोनों उसी में ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो ऑप्शन आप बिना बेझिझक क्वेश्चन देखे हुए उसी पे क्लिक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि ट्रिपल सी में
बोथ और ऑल ऑफ द एबव जहाँ कहीं आता है वो सारा जो आंसर दिया होता है, जो सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए होते हैं वो सारा का सारा मैच करता है उसमें। तो बेझिझक आप आंख मूंद के उस पर टिक कर सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से बी आर के कितने प्रकार होते हैं। तो बी आर के भाई साहब आपके 3D नॉन सर्विस और डिजिटल 3 प्रकार होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आप सभी को पता है, राइटर का .odt होता है आपका राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद अपना एक्सटेंशन आप चेंज भी कर सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से फ्री कॉल करने के लिए हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक कौन सी है। तो आपका ये फ्रीकिंग होता है। फ्रीकिंग एक प्रकार का होता है, स्पैमिंग भी होता है। फिशिंग हैकिंग आपका होता है जैसे मैसेज देके आपको ये होता है, फिशिंग हैकिंग में आता है। फिर क्रैकिंग्स आता है, क्रैक करके कोड्स को हैक किया जाता है। ये सब आप जब हैकिंग पढ़ोगे इसमें आपको डिक्लेयर में बताने सुनना। यूट्यूब क्या करेगा, वीडियो वैसे भी आप लोग व्यूज़ नहीं शेयर करते हो तो इसलिए व्यूज़ नहीं आते हैं, बाकी जो आते होंगे वो भी डाउन कर देगा। तो इसलिए ओपनली मैं बता नहीं सकता इसमें, नहीं मैं आपको बाकायदा डिक्लेयर सही से समझाता कि क्या क्या होता है कौन सी हैकिंग का। साइबर सिक्योरिटी पे सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ एक सेपरेट वीडियो, अच्छा बढ़िया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में अच्छा वर्णित नहीं है। भविष्यवाणी, विश्लेषण, गति की स्मार्ट फैक्ट्री। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये जो होगा ये आपकी गति का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, कमरे की दीवारों और फर्श में स्टीरियो इमेज का प्रोजेक्ट करके एसोसिएशन, सॉरी इसको इंग्लिश में पढ़ लेने से सबसे अच्छा रहेगा। नेम ऑफ द टर्म स्विच और द क्रिएशंस ऑफ रेजोल्यूशन impressions by projecting a store image into the wall of the floor of a room। देखो जहाँ पे आपको भाई मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मेरे को कहीं पे डाउट होता है तो मैं क्या करता हूँ, हिंदी को छोड़ के इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। अगर आप लोगों को भी डाउट जैसे हिंदी में क्या क्या होता है, कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज अधिकतर इंग्लिश में ही समझ में आती है, बट हिंदी दिया है तो अच्छी बात है, हिंदी से भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जहाँ आपका डाउट लगे कि ये हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप वहाँ नीचे इंग्लिश पढ़ लेना, उससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी और आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आसानी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर एक्टिव वीडियो कॉम्पोनेंट इन्वायरमेंट्स होगा आपका CAVE, इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है CAVE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एक्टिव वीडियो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 100 होता है अधिकतम। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नेटवर्क में राउटर दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। तो ये सही बात है, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। एक नेटवर्क राउटर जो होता है वो आपके दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, स्पीकर, स्क्रीन की प्लॉटर, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपकी स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन सर्विस टेक्नोलॉजी में MR का क्या मतलब होता है। इन सर्विस टेक्नोलॉजी में MR का क्या मतलब होता है। तो ये आपका होता है मिक्स्ड रियलिटी होती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट फॉन्ट आकार का ड्रॉप डाउन में उपलब्ध फॉन्ट साइज में से एक है। तो ये जो भाई साहब आपका है, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर, 28 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिपेंडेंस मैक्सिलाइजेशन प्रोग्राम्स ऑफ डज नॉट टू रिक्वायर्स होस्ट प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। तो ये होगा आपका सीधी सीधी बात है, वार्म जो होता है आपका, वार्मफुल जो वायरस होते हैं ये होते हैं आपके प्रोग्राम को आवश्यकता नहीं होती है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिनक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स में आप सभी लोग जानते हो लिनक्स जो होता है वो हमारा कमांड के थ्रू चलता है, तो वही पूछ रहा है प्रिंट करने के लिए कोई भी फाइल को किस कमांड का यूज किया जाता है। तो ये आपका IPR होता है, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक उपकरण जो दो केबल खंडों या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है।
तो उसका नाम भाई सीधी सी बात है रिपीटर होता है। रिपीटर क्या कहता है, ये आपके जो सिग्नल, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में जब कहीं सिग्नल जाता है तो बीच में रिपीटर लगा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे क्या होता है, लंबा लंबा वायर जाया होता है, पीला पीला या ब्लैक कलर की जो वायर्स होती हैं लगी होती हैं, बीच में बड़ा बड़ा सा बक्सा लगा होता है, तो वो हमारा रिपीटर होता है। ये क्या करता है कि जो सिग्नल्स होते हैं उसको बूस्ट करता है। जैसे एक टाइम पे सिग्नल स्लो हो जाता है, देन उसके बाद रिपीटर के पास जाता है, रिपीटर देन उसको बूस्ट करके फिर आगे नेक्स्ट भेज देता है। ये आपके टीवी कनेक्शंस में ज़्यादा होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो ये आपका है ब्लिंकिंग डायलॉग्स, ऑप्शन ये तक करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है। ट्रैफिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका स्विच होता है। स्विच क्या करता है, ये भीड़ भाड़ को रोकता है और उसके बाद डाटा को टकराने नहीं देता है। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट में जहाँ जहाँ जो जाती है फाइल उस वहाँ पे शेयर करता है आपका फाइल। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो आपकी होती है 0.0। न्यूनतम ऊंचाई पूछ रहा है तो 0.0 लास्ट वही मिनिमम पूछ रहा है। एक उपकरण जो कई लैन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। एक उपकरण जो कई सारे लैन नेटवर्क होते हैं उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। ये आपका ब्रिज होता है। ब्रिज क्या करता है, लैन नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे आपका एक लैन नेटवर्क है, देन उसके बाद एक लैन नेटवर्क है, तो बीच में आपका ब्रिज लगेगा, तभी दोनों लोग आपस में जुड़ पाएंगे। निम्नलिखित में से किस आधार नंबर का भंडार माना जाता है। निम्न में से किसको आधार नंबर का भंडार माना जाता है। आधार नंबर का भंडार माना जाता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो NPCI मैपर जो होता है वो आधार नंबर का भंडार माना गया है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल क्या है। तो आप सभी को पता है TCP/IP होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे TCP/IP होगा आपका, DTCP नहीं होगा, TCP/IP होगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाह्य रेखा स्तर शैलियों का उपयोग कर अल्टर किया जाता है। तो ये आपका कस्टमाइज पेज पे जाके आप अल्टर कर सकते हैं वहाँ पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच व्हाट इज द मिनिमम विड्थ यू कैन सेट फॉर ए सिंगल कॉलम एन अलब्रा स्केल स्प्रेडशीट। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 0.1 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम। तालिका डिजाइन का सेक्शन कहाँ पाया जाता है। तालिका डिजाइन की सेक्शन कहाँ पाई जाती है, ये आपके टास्क पैन में पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नेटवर्क की ट्रांसमिशन मीडिया की ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है आपकी, उसकी ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की यूज टू सेंड एंड रिसीव सिनेमैटिक्स की क्रिप्टोग्राफी। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो आपका शेयर्ड है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली फाइलों की है। यह आपका ऑप्शन सी .ini। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी द्वारा एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज कर सकता है। किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज कर सकता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। अगर आप शॉर्टकट की पढ़े होंगे तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है विंडो के साथ विंडो की जो होता है हमारा, उसके साथ अगर आप डी दबाओगे तो सीधा आप डिस्प्ले मोड पे चले जाओगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं। तो ये आपके होते हैं 9। एक पेज में अधिकतर आप 9 हैंग आउट कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, और मिनिमम एक तो होता ही है। निम्न में से किससे इंटीग्रेटेड सर्किट आविष्कार किया था। निम्न में से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया था। तो आप सभी को पता है जेकी किल्बी और रॉबर्ट नायस दोनों ने मिलकर आविष्कार किया था। यहाँ पे उपरोक्त दोनों आ गया है, यहाँ पे आपका क्या वही ट्रिक काम करेगा जहाँ पे उपरोक्त दोनों आ जाता है, और उसके बाद आपका ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पे आप ट्रिक लगा देना, सीधे आंख मूंद के क्या करना, सीधा सीधा उस पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो दोस्तों ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 8 नवंबर के एग्जाम को पूछे गए थे। अब 9 नवंबर का अगर मेरे को एग्जाम का जो मिलता है, या आप लोग भी नीचे में मेल
अपना कर दूंगा, ईमेल डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग भी सेंड कर सकते हो, मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना ताकि मैं सॉल्व करा दूंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।